यह कथा बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय है, जिसमें श्रद्धा, भक्ति और करुणा का गहरा संदेश छिपा है। नवरात्रि में चुपचाप कुत्ते को खिलाने की अद्भुत कथा, गरीबी से मुक्ति देने वाली दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था विपुल नगर। वहां के लोग बहुत सरल और श्रद्धालु थे, परंतु एक परिवार ऐसा भी था जो हर समय अभाव और दुख में जीता था। उस परिवार का नाम था हरिदास का परिवार। हरिदास एक ईमानदार किसान था, परंतु कितनी भी मेहनत कर ले उसके खेत में अन्न नहीं उपजता था। बरसात में बाढ़, गर्मी में सूखा और सर्दी में ठंड से फसल नष्ट हो जाती थी। उसका घर टूटा फूटा था। उसके बच्चे आधे पेट भूखे सोते थे। पत्नी गोमती दिन रात देवी से प्रार्थना करती, हे माता, कब हमारी गरीबी दूर होगी? हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ऐसा कष्ट क्यों? हरिदास हमेशा कहता, शायद हमारे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे होंगे गोमती, वरना इतना कष्ट क्यों मिलता। लेकिन एक दिन जब आशा की कोई किरण नहीं थी, तब चमत्कार हुआ। देवी का संकेत। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला था। पूरा गांव भक्ति में डूबा था। हर घर में मां दुर्गा का कलश स्थापित किया गया था। 9 दिन तक व्रत, भजन, कीर्तन हो रहे थे। हरिदास ने भी निश्चय किया कि वह चाहे भूखा रह जाए, पर मां दुर्गा का व्रत करेगा। उसने माता से प्रार्थना की, हे जगत जननी, मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं तुम्हारा भक्ति से पूजन कर सकूं। मेरे बच्चों को रोटी दो ताकि वे भूखे न रहें। नवरात्रि के तीसरे दिन रात को जब हरिदास सोया तो उसे स्वप्न में एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु के शरीर से प्रकाश निकल रहा था। वे बोले, हे हरिदास, तुम्हारी पुकार देवी मां तक पहुंच चुकी है। तुम्हें अब गरीबी से मुक्ति मिलेगी, परंतु तुम्हें एक सरल कार्य करना होगा। नवरात्र के 7वें दिन प्रातःकाल चुपचाप एक रोटी घी लगाकर किसी कुत्ते को खिलाना। किसी को ना बताना, बिना दिखावे के यह करना। वह रोटी तुम्हारी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता दूर करेगी। हरिदास नींद से जाग गया। उसका हृदय श्रद्धा से भर उठा। वह बोला, यह तो बहुत सरल कार्य है, मैं अवश्य करूंगा। परीक्षा का दिन। नवरात्र के 7वें दिन सुबह सुबह हरिदास की पत्नी ने पूजा के लिए रोटी बनाई। घर में आटा बहुत कम था, केवल 2 ही रोटियां बन पाई, एक बच्चों के लिए, एक हरिदास के लिए। हरिदास ने मन ही मन कहा, यह रोटी मेरे बच्चों के पेट में जाएगी या कुत्ते को दूं। मन में संघर्ष हुआ। मां दुर्गा की वाणी गूंजी, जो त्याग करेगा वही फल पाएगा। हरिदास ने बिना किसी को बताए एक रोटी पर घी लगाया और चुपचाप घर से निकल गया। गली के मोड़ पर एक काला सफेद कुत्ता बैठा था। उसकी आंखों में करुणा थी, जैसे वह प्रतीक्षा कर रहा हो। हरिदास आगे बढ़ा और धीरे से बोला, ले भाई, माता का प्रसाद खा ले। कुत्ते ने रोटी खाई और पूंछ हिलाकर हरिदास की ओर देखा। उसी क्षण हरिदास को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो और मन में शांति भर गई। चमत्कार की शुरुआत। अगले ही दिन सुबह जब हरिदास खेत गया तो देखा उसकी सूखी भूमि में हरियाली छा गई है। जहां पहले बंजर जमीन थी, वहां छोटे छोटे अंकुर फूटे थे। उसने मिट्टी उठाकर देखा, नमी थी और गंध मिट्टी की नहीं, चंदन की आ रही थी। शाम को जब वह घर लौटा तो गांव के एक व्यापारी ने दरवाजे पर आकर कहा, मुझे कुछ मजदूर चाहिए खेत जोतने के लिए। तुम ईमानदार हो, मेरे खेत संभालो, बदले में आधा अनाज तुम्हारा। हरिदास ने सहमति दी। धीरे धीरे उसके घर में अनाज भरने लगा। बच्चों को भर पेट खाना मिला और कुछ महीनों में उसका घर
नया बन गया। लोग आश्चर्यचकित थे। गांव के मुखिया ने पूछा, हरिदास, अचानक यह परिवर्तन कैसे हुआ? हरिदास मुस्कुराया और बोला, जब तुम किसी भूखे प्राणी को चुपचाप भोजन कराते हो तो देवी स्वयं प्रसन्न होती हैं। कुत्ता केवल एक जीव नहीं, वह धरती पर धर्म का प्रहरी है। उसमें यमराज का अंश है। उसे तृप्त करने से तुम्हारे पूर्वज तृप्त होते हैं और गरीबी दूर हो जाती है। गरीबी मिटाने का रहस्य वास्तव में शास्त्रों में भी लिखा है। कुत्ता पितरों को अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के दौरान जब देवी की शक्ति धरा पर प्रकट होती है, तब किसी भी जीव को दिया गया अन्न दान नहीं, कर्म दान बन जाता है और वही कर्म हमारे जीवन के दरिद्रता बंधन को काट देता है। हरिदास ने वही किया। उसने बिना दिखावे के प्रेम से रोटी दी। यही उसका भाग्य पलट गया। गांव में परिवर्तन। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी हरिदास से प्रेरित हुए। हर घर में नवरात्रि के दौरान कुत्तों को चुपचाप रोटी देने की परंपरा शुरू हुई। लोगों के घरों में समृद्धि आने लगी। किसानों की फसलें लहलहाने लगी। कर्जे उतर गए। जो निर्धन थे वे भी सुखी हो गए। गांव का नाम बदलकर सौभाग्यपुर रखा गया, क्योंकि अब वहां कोई निर्धन नहीं था। आध्यात्मिक संदेश। कहानी केवल हरिदास की नहीं, यह उस हर व्यक्ति के लिए है जो अभावों में जी रहा है। देवी माँ की कृपा पाने के लिए केवल मंत्र या यज्ञ नहीं, बल्कि करुणा और निस्वार्थ कर्म ही वास्तविक पूजा है। जब तुम किसी भूखे जीव को बिना दिखावे के भोजन कराते हो, तो देवी की शक्ति तुम्हारे जीवन के सभी संकटों को हर लेती है। नवरात्रि में यह कर्म 7 जन्मों के बंधन तोड़ देता है। वास्तविक लाभ। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में किसी कुत्ते को रोटी खिलाने से पूर्व जन्मों के दरिद्रता दोष दूर होते हैं। पितरों की आत्मा तृप्त होती है। कर्म बंधन टूटते हैं। गृह में लक्ष्मी का आगमन होता है। रोग, कर्ज, अशांति का अंत होता है। क्योंकि कुत्ता केवल एक पशु नहीं, बल्कि भैरव देवता का वाहन है। भैरव देव स्वयं माँ दुर्गा के स्वरूप हैं और जो उनके वाहन को अन्न देता है, वह सीधे देवी की कृपा पाता है। हरिदास की अंतिम सीख। जीवन के अंतिम दिनों में हरिदास ने अपने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों, कभी भी किसी भूखे जीव को खाली मत जाने देना। विशेषकर नवरात्रि में चुपचाप रोटी देना, क्योंकि जहाँ करुणा है वहीं देवी का वास है। और जब हरिदास ने अंतिम सांस ली, उसके द्वार पर वही काला सफेद कुत्ता खड़ा था। आंखों में आंसू लिए लोगों ने कहा, शायद देवी माँ का दूत आया है, उसे अपने लोक में ले जाने। कथा का सारांश। नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और त्याग का पर्व है। जब तुम किसी प्राणी को बिना स्वार्थ अन्न देते हो, तब तुम्हारा भाग्य बदल जाता है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है, नवरात्रि में किसी कुत्ते को चुपचाप घी लगी रोटी देनी चाहिए। यह कार्य किसी दिखावे के बिना करना चाहिए। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं। 7 जन्मों की दरिद्रता, कर्ज और दुख समाप्त होते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है। माँ दुर्गा की जय हो। भैरव बाबा की जय हो। जो भी यह कथा पढ़े, सुने और पालन करे, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए मिट जाए। धन्यवाद।